हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। देखिए सीएमए फाइनल के अंदर अगर आप सीएमए फाइनल के अंदर दिसंबर 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं तो उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है पेपर नंबर 20 ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। आपको पता होगा सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी रिवील कर दी है। 17 ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ये देखिए 17 दिसंबर, 17 दिसंबर को आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का एग्जाम है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम आज से देखना स्टार्ट करते हैं, आज आपकी डेट है 14 ऑफ अक्टूबर। अगर आप आज से देखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास में ओवरऑल 63 डेज बचे हुए हैं। तो अब दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन 63 डेज के अंदर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन जो सब्जेक्ट है, क्या उसको कवर करना पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको कवर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छी खासी तरीके से, कि एटलीस्ट हम 60 या अबव 60 मार्क्स लेकर आ जाएं? एंड सेकंड थिंग, कि क्या प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा पहला फोकस होना चाहिए, कि पहले हम इन चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, देन उसके बाद में बाकी चैप्टर्स को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो विद इन 63 डेज एसपीएमबीबी सब्जेक्ट को कवर करना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से पॉसिबल है, अलोंग विद वन रिवीजन, एटलीस्ट एक टाइम रिवीजन के साथ में। मतलब आपका कोर्स भी कवर हो जाता है, प्लस आपका एटलीस्ट वन टाइम रिवीजन हो जाता है। कोई बच्चा अगर बहुत ही डेडिकेशन के साथ में और अच्छा खासा टाइम देने को तैयार है तो वो एक से ज्यादा टाइम भी रिवीजन कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली में रियल में ये सब्जेक्ट अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इजीली एग्जम्पशन लेकर आ जाते हैं, अबव 60 मार्क्स लेकर आ जाते हैं। इसका रीजन दो है। पहला इसका रीजन हो जाता है बच्चों, इसका पहले वजह हो जाती है कि ज्यादा इसके अंदर स्कोर कर सकते हो अच्छी खासी तरीके से। ये बाकी सभी सब्जेक्ट्स के सेट ऑफ में आपकी हेल्प करता है। एक तो ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। ओवरऑल इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, दैट्स इट, बात खत्म। एंड उसके अलावा दूसरी वजह ये हो जाती है कि इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि आपने इंटर में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो बहुत जल्दी आपको रिमाइंड हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके माइंड में ये है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेट हो चुकी हूँ, और अब तो अक्टूबर मिड आ गया और मेरा तो अब एग्जाम आ गया है, 2 महीने बाद में एग्जाम है, सिर्फ 63 डेज बचे हुए हैं, क्या मैं कवर कर पाऊंगी? 63 डेज के अंदर भी 3 से 4 दिन तो मेरे दिवाली के फंक्शन में ही, फेस्टिवल में ही चले जाते हैं, ऑब्वियस बात है। तो भी मैं आपको बोलता हूं, इवन अगर आपके पास में 50 डेज भी बचे हुए हैं तो बिलीव कीजिए गाइस, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप लोग स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हैं। बहुत छोटा सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दूसरा, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं इसके अंदर? एंड थर्ड, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या रिसोर्सेज है हमारे पास में? तो उसको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। देखिए आपका ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, एसपीएम बीबी, ये आपको पता होगा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका एक पार्ट है जो कि है एसपीएम, जिसे हम पार्ट ए बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं और 50 मार्क्स के हैं। एंड उसके अलावा सेकंड जो पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन, जिसे हम पार्ट बी बोलते हैं, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं और वो भी 50 मार्क्स के हैं। तो सर सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पढ़ना स्टार्ट करना है बिजनेस वैल्यूएशन से।
आप जब स्टार्टिंग करोगे इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे चैप्टर 7, देन 8 एंड देन 9। ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक दिए हुए हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको स्टार्ट करना है कोर्स। सबसे पहले आप चैप्टर 7 पढ़ो, देन चैप्टर 8 पढ़ो, देन चैप्टर 9 पढ़ो। सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो 3 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर 7, 8, 9, ये तीनों चैप्टर अकेले मिलके आपका 40 मार्क्स का कंटेंट लेकर चलते हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स। बिजनेस वैल्यूएशन टोटल 50 मार्क्स का है, इसमें से 40 मार्क्स आ जाते हैं आपके इन तीनों चैप्टर्स को पढ़कर। तीनों चैप्टर कंप्लीटली न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी इनके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इवन मैं आपको बता दूं, इन तीनों चैप्टर्स के जो आपका स्टडी मैट है, मॉड्यूल है, उसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं, काफी सारे इलस्ट्रेशंस, अगर वो इलस्ट्रेशंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, अगर वो इलस्ट्रेशंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आपको ये चैप्टर 7, 8, 9 बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, जो हमारे टीचर हैं इस बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर, जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, विवेक मिश्रा सर, इवन हमने उन तक से ये बोला हुआ है, और इवन वो सर जो हैं, वो डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ाते हैं। डायरेक्टली देखिए, ये आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पर ओपन है, और यहीं पर वो स्टूडेंट को एक-एक सिंगल इलस्ट्रेशन साथ में करके बताते हैं, एक-एक चीज पूरा करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 7, 8, 9, क्योंकि इन चैप्टर्स को पढ़ के आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, लेकिन सर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर हमारा चैप्टर 5 बच गया एंड हमारा चैप्टर 6 बच गया। देखिए, चैप्टर अगर 7, 8, 9 आपने पढ़ लिए, तो आपने बाय डिफॉल्ट चैप्टर 5 पढ़ लिया बच्चों। सर हम अगर हमने चैप्टर 7, 8, 9 अच्छे से पढ़ लिए, तो चैप्टर 5 जो कि हमने बाय डिफॉल्ट पढ़ लिया, हमने चैप्टर 5 की थ्योरी बाय डिफॉल्ट पढ़ ली कि उसका प्रैक्टिकल, दोनों? दोनों। अगर आपने चैप्टर 7, 8, 9 ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए, बिलीव मी गाइस, चैप्टर 5 आपका बाय डिफॉल्ट क्लियर हो चुका है। हालांकि कोर्स में चैप्टर 5 भी आपको प्रॉपरली पूरा पढ़ाया गया है, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ाया गया है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके ये तीनों चैप्टर्स क्लियर हैं, आपका चैप्टर 5 एक तरह से आपके लिए रिवीजन है। अब बात आती है सर चैप्टर 6 की। देखिए, चैप्टर 6, मेरा सजेशन जो रहता है स्टूडेंट्स को, चैप्टर 6 के एंड में अगर आप देखोगे, जहां पर आपके मॉड्यूल में अगर आप देखोगे, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लो। और सर बाकी जो थ्योरी दी हुई है चैप्टर 6 के अंदर, मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपके पास में समय कम है बहुत ज्यादा, तो आप उसे छोड़ सकते हो। आप उसे छोड़ सकते हो। सर क्यों छोड़ना है? इसका रीजन है, जब आप चैप्टर 6 को ओपन करोगे ना दोस्तों, तो आपको फील होगा कि यार चैप्टर 6 तो एक तरह से लॉ के अंदर चला गया। जो आपका पेपर नंबर 13 है ग्रुप 3 में, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, उसके अंदर चला गया। यहाँ पर आपको चैप्टर 6 के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर आपको सरफासी एक्ट पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन पढ़ने को मिलता है। और उसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स, और ये कंप्लीटली थ्योरी है। एग्जाम में आने के इसके रेयर ऑफ द रेयर चांस हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो करना इनफ रहता है। अब सर चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कैसे करें? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, आप बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर 7 को, 8 को और 9 को पढ़ लीजिए। अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर 7, 8, 9 पढ़ लिए, तो आपने बाय डिफॉल्ट चैप्टर 5 पढ़ लिया, एंड बाय डिफॉल्ट चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट पढ़ लिए आपने।
सेम मेथड का दिया हुआ है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर 7, 8, 9 को पढ़ने के बाद में आप डायरेक्टली खुद से भी अगर अपना मॉड्यूल ओपन करके चैप्टर 5 और 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एक तरह का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, आप सबसे पहले स्टार्ट करें बिजनेस वैल्यूएशन। उसमें स्टार्ट करें चैप्टर 7, 8, 9। इनको पढ़ने के बाद में फिर आप चैप्टर 5 पर आएं। आपको फील होगा कि मैंने इसके अंदर सब कुछ पढ़ा हुआ है। और उसके बाद चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ें। आपको फील होगा कि ये सब कुछ चैप्टर 7, 8, 9 का रिपीट हो रहा है। तो चैप्टर 7, 8, 9 अकेले 40 मार्क्स के हैं। चैप्टर 5 आपका 5 मार्क्स का है, टोटल 45 मार्क्स हो गए। अब आपका सिर्फ 5 नंबर बचा, जो कि चैप्टर 6 है आपके 5 मार्क्स का। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर 6 है, ये है 5 मार्क्स का। चैप्टर 6 है आपके 5 नंबर का। अब आप सोचिए कि 5 मार्क्स के लिए आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूरा पढ़ो, जो कि कम से कम 12 से 13 घंटे का पढ़ते हो आप। सरफासी एक्ट पढ़ो, जो कम से कम आप 4 घंटे का पढ़ते हो। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ो, जो मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 घंटे का है। और कॉमन टॉपिक्स पढ़ो, जो कम से कम आपके 2 घंटे के हैं। फिर उसके बाद में चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करो। 5 मार्क्स के लिए आप इतना कुछ पढ़ोगे, और अगर आप उसका बेनिफिट देख रहे हो तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि थ्योरी एग्जाम में पूछी जाएगी। ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी आप चैप्टर 6 के डायरेक्टली सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लो। चैप्टर 7, 8, 9 को करके आपने 40 मार्क्स सिक्योर कर लिए। इवन चैप्टर 7, 8, 9 को करके आपने बाय डिफॉल्ट चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चंस भी कर लिए। मतलब एक तरह से आपने 50 मार्क्स ही सिक्योर कर लिए इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ के। बट फिर भी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्लास के अंदर सर ने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, स्टडी मटेरियल से, मॉड्यूल से पढ़ाया हुआ है आपके अटेम्प्ट, आपके सिलेबस के लिए। उसको आपने कर लिया, तो बिजनेस वैल्यूएशन आपका 50 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया। सपोज करिए कि 1% हमारे माइंड में ये रहता है कि लेकिन सर अगर चैप्टर 6 की जो थ्योरी है, अगर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया, देखिए बाय चांस, बहुत रेयर चांसेस है, बट अगर आ गया, बट अगर, कंफर्म तो ऐसा तो है नहीं कि सर आएगा ही आएगा, और ये भी कंफर्म नहीं है कि नहीं आएगा। बट हाँ, चांसेस बहुत ना के बराबर हैं कि इसमें से थ्योरी पूछी जाएगी। बट अगर पूछ भी ली जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मार्क की पूछी जाएगी दोस्तों। अगर आप इन 2 to 4 मार्क्स के लिए अपना इतना टाइम बर्बाद करने का सोच रहे हो, लेट सपोज अगर आपने आईबीसी बहुत ही शॉर्ट में भी पढ़ा तो भी अगर आपके 5 घंटे लगे, सरफासी के 4 घंटे लगे, कॉम्प्रोमाइज के 4 घंटे, कॉमन टॉपिक्स के 4 घंटे, तो आप देखिए 4 और 4 8, 5 13 और 2 15 घंटे तो यही हो गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आपने 2 घंटे भी लगाए, 17 घंटे में चैप्टर 6 कर रहे हो 5 मार्क्स का, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला अच्छा तरीका है, बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट करो, चैप्टर 7, 8, 9 पढ़ो। स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो इलस्ट्रेशन है, अगर वो आपने कर लिए, मोर देन इनफ हो जाता है ना, बहुत आसानी से आपका एग्जाम में, क्योंकि आपको मेथड्स पूरा क्लियर हो गया। हाँ, ये है कि आपने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंश्योर करिए कि अगर आपने खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है, अगर आपने क्लासेस परचेज की हुई हैं तो भी मॉड्यूल से आपको पढ़ाया हुआ है। जो डायरेक्टली देखो मॉड्यूल में बताया जा रहा है कि ये है, इस मेथड से सॉल्व किया जाएगा। पहले उसकी थ्योरी आपको यहाँ पर पूरी समझाई जा रही है कि भैया ये थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। टीचर प्रॉपरली कैलकुलेटर पे बैठ के आपको सॉल्व करवा रहा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग एसपीएम के ऊपर, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वो भी 50 मार्क्स का है, और इस ये में आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं।
ऐसा नहीं है कि सर इसमें से प्रैक्टिकल नहीं आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादातर थ्योरेटिकल आते हैं। इवन देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, जो कि दिसंबर 2025 के लिए सीएम इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे ये देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ये आपके चैप्टर 1 और 2 के अंदर से ही पूछी गई है, थ्योरी पूछी गई है। सेम बैलेंस स्कोर कार्ड जो है, उसके स्टेप्स बताओ। तो आप देखो, ये 7 मार्क का ये क्वेश्चन है, 7 मार्क का ये क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, 14 नंबर का आपसे डायरेक्टली पूछा गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसके अलावा फिर ये देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द रिस्क इनेबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें एसपीएम में सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप करिए, ज्यादातर इसमें से थ्योरेटिकल आने के चांसेस रहते हैं, सबसे पहला। देन इसके बाद में आप थ्री चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करें, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। इवन आपको पता होगा, हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर 3 जो आपको कराया है, उसमें हमने आपको अपना न्यू सिलेबस का तो पूरा पार्ट पढ़ाया ही है, हमने कुछ ओल्ड सिलेबस का भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा में दिया है। कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी उठ के पूछ लिया जाता है, तो आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड फिर जो चैप्टर 4 है दोस्तों, चैप्टर 4 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से चांसेस रहते हैं ज्यादातर कि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और उसमें से एक रहता है आपका जेड स्कोर मॉडल। तो एसपीएम के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी चैप्टर 1 चैप्टर 2 होनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इजी हैं, आराम से हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड फिर चैप्टर 4 के अंदर जेड स्कोर मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन में हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि सपोज करिए चैप्टर 5 और 6 भी हमने अगर बाई चांस सही से नहीं पढ़ा, लेट सपोज, तो हमारे बिजनेस वैल्यूएशन के 50 में से लेट सपोज 10 मार्क्स हटे, 40 मार्क्स आप यहाँ पर सिक्योर करते हो, बहुत आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2, यहाँ पर मैंने आपको अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाया। इसमें से आप देखिए, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 14 मार्क्स, 7 मार्क्स, 21 मार्क्स, 7 मार्क्स, 28 मार्क्स। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अगर हम मिनिमम लेकर चलते हैं, तो 20 मार्क्स इन दोनों चैप्टर्स में से आप मिनिमम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में आपके कवर हो रहे हैं। तो टोटल 40 मार्क्स बिजनेस वैल्यूएशन में, चैप्टर 1 और 2 के 20 मार्क्स, 60 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर अप हो गए। फिर उसके बाद में चैप्टर 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एंड चैप्टर 4 का पार्ट, और उसके अंदर जेड स्कोर मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको अगर आप करते हो, तो मिनिमम हम लेकर चलते हैं आपके 10 to 15 मार्क्स। तो आप देखोगे तो मोर देन 60 मार्क्स बहुत इजीली कवर किए जा सकते हैं। इवन जो सीएमए इंस्टीट्यूट अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रिलीज करता है, उसके अंदर भी ये देखिए आप, ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, ये सेम इंस्टीट्यूट का अभी रिसेंट में मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, मॉडल क्वेश्चन पेपर एक हिंट होता है इंस्टीट्यूट के थ्रू, दिया गया हिंट स्टूडेंट्स को कि अब की बार इन चैप्टर्स में से और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर। तो एट द एंड अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूं दोस्तों, तो मैं कंक्लूजन में आपको ये बोल सकता हूं कि सबसे पहले आपकी जो प्रेफरेंस अगर होनी चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए चैप्टर 7, देन उसके बाद में चैप्टर 8, देन उसके बाद में चैप्टर 9, देन उसके बाद में चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आफ्टर दैट, जब ये आपने कवर अप कर लिया यहां तक, तो आप मिनिमम
अगर हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में, तो आप 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आ रहे हो। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, तो फिर आप पढ़िए चैप्टर 1, चैप्टर 2, जो कि मोस्टली थ्योरी के लिए रहते हैं, ज्यादातर चांसेस इनके थ्योरी के आने हैं। एंड देन चैप्टर 3, आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ते हो, मिनिमम आपके 20 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। चैप्टर 3 के अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, एंड चैप्टर 4 और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्टमेन जेड स्कोर मॉडल, इनको अगर आप कर लेते हो, तो चांसेस हैं एटलीस्ट 10 मार्क्स, 70 मार्क्स मिनिमम। और ये मैंने तब बताया जब हमने बहुत ही सब्जेक्टिव स्टडी करी है। क्लियर है ये चीज? तो मैं दोबारा से बोलता हूं, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन, बचे हुए 63 डेज, मैं बोलता हूं इसमें से आप 5 दिन हटा दो। कि दिवाली का फेस्टिवल है, साल का पूरा एक बार आता है, और एंजॉय करता है हर कोई बंदा। मन भी नहीं लगता है, बाहर लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, मन भी नहीं लगता है। तो आप इसको बहुत इजीली कवर कर सकते हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। क्लियर ये चीज? तो ये आप लोग बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी हमारे पास में डिमांड आती है, और स्टूडेंट्स हमसे ये बोलते हैं कि सर, ये जो चैप्टर 7, 8, 9 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, तो सर क्या हमें सेपरेटली सिर्फ इनकी क्लास मिल सकती है, या सिर्फ हमें बिजनेस वैल्यूएशन की क्लास मिल सकती है? क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन जो है, उसके अंदर पूरा एक एक स्टडी मैट मॉड्यूल से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपका टीचर जो है वो प्रॉपरली मॉड्यूल से आपको एक एक चीज पढ़ा रहा है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी बताया था कि बिजनेस वैल्यूएशन का सेपरेट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप अगर हमारे ऐप के ऊपर जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, मोहित बंसल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो वहां पर आपको बिजनेस वैल्यूएशन मिलेगा 50 मार्क्स का, जिसके ऊपर हमने हैवी डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट दिया हुआ है। ओनली 1599, 1600 रुपये में आपको ये कोर्स मिलता है, जिसके अंदर आपका टीचर आपको स्टडी मटेरियल मॉड्यूल से एक एक इलस्ट्रेशन पूरा अच्छे से कराता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑलरेडी क्लासेस कहीं से ली हुई हैं, तो वेल इन गुड है, आप वहीं से पढ़ते रहिए। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आप चाहें तो इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, बहुत हेल्प मिलती है आपको, बहुत अच्छा रहेगा। रीजन बीइंग कि बहुत कम टाइम पीरियड में आपको सटीक स्टडी मिल जाएगी, मतलब आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूट्यूब पर जाते हैं कि यार एक चैप्टर में यहाँ से देख लूं, एक चैप्टर इस टीचर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं वो देख लूं। काफी सारे तो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस बेचारा बच्चा करके चला जाता है, न्यू सिलेबस वाले करके ही नहीं जाता, न्यू स्टडी मेट से कर ही नहीं पाता। तो इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सबसे अच्छा रहता है कि आपने एक बार कोर्स सब्सक्राइब किया, एक टीचर ने जिसको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस टीचर ने आपको पूरा का पूरा कोर्स थ्रू स्टडी मटेरियल, न्यू सिलेबस, 2022 सिलेबस, एक एक आपको क्वेश्चंस वहां बच्चों की तरह सॉल्व कराया, कि देखिए ये किस तरह से हाथ में कैलकुलेटर लेकर आप सॉल्व कर रहे हो। प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाती है, टाइम सेव होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। चलिए, ये बात हुई बच्चों स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन की। हम बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर, फाउंडेशन, बाकी सभी के लिए भी इस तरीके से स्ट्रेटेजी वीडियो एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर आपको लगे कि शायद आपको कहीं पर ये बेनिफिट पहुंचा सकती है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।